ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली की जो डेट है 25/3/1986 का रिवाइज कोर्स है। आज बाबा ने हमको होली के ऊपर बात की है। होली कोई रंगों वाली होली की बात नहीं है। होली के कई मीनिंग है। होली एक वर्ड ऐसा है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। वैसे होली का अगर अर्थ निकाला जाए तो होली यानी पवित्रता को कहा जाता है, पवित्र। ठीक है। तो और होली मतलब जो होलिया सो होलिया, जो बात होली सो होली। और तीसरा मैं बाबा की होली। तो ये बातें बाबा ने हमें सिखाई। ठीक है। तो होली, जैसे होली में क्या करते हैं, जलाते हैं, मनाते हैं। ठीक है, मंगल मिलन होता है ना। तो इन्हीं तीनों बातों के ऊपर आज बाबा ने हमको समझाया है कि वास्तव में अर्थ सहित बात करो। बाबा ने कहा बच्चे अर्थ से चलो, तुम ऐसे नहीं करो। ठीक। फिर बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय सेवा का जो बड़े से बड़ा पुण्य है वो क्या है, पवित्रता का दान देना, यानी कि अपने जीवन को शुद्ध पवित्र रखना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। फिर आज बाबा ने बताया कि बच्चे अशरीरपन की एक्सरसाइज को अब फास्ट करो, यानी शरीर से डिटैच होने की जो एक्सरसाइज सिखाई जाती है उसको अब तेज करो। ठीक। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त मुरली है ना आज की, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कम से कम 3 से 4 बार सुने मुरली को दिन में। मुरली का हेडिंग है संगम युग, होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, हर एक श्रेष्ठ आत्मा। बाबा बोले तुम कौन सी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हो। बाबा ने कहा तुम खाली इस जन्म के लिए नहीं पावन बने, तुमको तो क्या है। बाबा ने कहा कि पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। 21 जन्मों के लिए बाबा ने जीवन को पावन कर दिया। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य से पावन बनते। आपको लक्ष्य दिया है कि आप अपने जीवन को पावन बनाएंगे, यानी पवित्र बनाएंगे तो ये प्राप्ति होगी। नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा। पीछे ये मुरलियों में देखा ना, बाबा ने क्या कहा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो आप सुख शांति से भरपूर रहेंगे। इसी तरह से पावन बन जाएंगे तो हर चीज से भरपूर रहेंगे। बाबा ने कहा आपके पावन बनने का साधन बहुत इजी है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। बाबा ने कहा आपको क्या दिक्कत है बताओ, आपको तो मैं ताकत दे रहा हूँ जीवन को साफ सुथरा रखने की। बाबा ने कहा इस स्मृति से ही बनेंगे। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। दुनिया में होली के दिन के बाद बाबा कर रहे हैं, वह होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। बाबा ने कहा दुनिया में तो होली मनाते हैं और आप मेरे प्यार के रंग में रंग जाते हो। ठीक है ना। आप होली जीवन बनाते हो, यानी होली यानी पवित्र जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए ना, अर्थात अविनाशी रंग लग गया जो मिटाने की आवश्यकता नहीं।
सदा काल के लिए बाप समान बन गए। बाबा ने कहा सदा काल के लिए बाप समान बन गए। बाबा बोले संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो ना। यहाँ पर बाबा के साथ में निराकारी स्थिति यानी ज्योति बिंदु स्वरूप में महसूस करते हैं ना स्वयं को। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। क्या कहा? बाबा के बन गए ना तो संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन बन गया। बाबा बोले तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो बाप समान बना दो। बाबा ने कहा ऐसा पक्का रंग हो कि जो बाबा समान बन जाए। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। बाबा ने कहा होली वास्तव में मेरे समान बनने की, ठीक है, उसके प्यार के रंग में रंगने की होली। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः ही सदा बन जाए ये रूहानी रंग। कितना सहज चढ़ गया, कितना सहज चढ़ गया, होली बन गए। क्या कहा बाबा ने? ये कहा ना कि देखो जो रंग है कितना सहज चढ़ गया, अर्थात होली हो गई यानी पवित्र हो गए। वो जो लोग दुनिया में बनाते हैं ना वो होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाता है। होली मनाकर क्या बन जाते? और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। दुनिया में होली मनाते हैं और फिर कैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा कि लेकिन तुम जो होली मनाते हो ना तो तुम तो देवता बन जाते हो, यानी मेरे साथ होली खेलते हो। पवित्रता की होली, श्रेष्ठ भावना की होली, श्रेष्ठ कर्मों की होली। बाबा के प्यार का रंग चढ़ गया। सब आपका ही प्यार, बाबा ने कहा सब आपका ही यादगार, लेकिन आत्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग क्या है, बाह्य मुखी होके मनाते हैं तो उनका क्या, वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और आप तरीके से मनाते हो। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन तीनों विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, बहुत ध्यान से सुनिए, बाबा ने कहा आप सब ने होली बनने के लिए यानी पवित्र बनने के लिए बाबा के साथ होली मनानी है ना, तो क्या किया? पुराने संस्कार, पुरानी यादें सभी को योग अग्नि से जलाया। होली में क्या करते हैं? जलाते हैं ना। तो यहाँ पर पुराने संस्कार, पुरानी बातों को बाबा की याद में जला दिया, ठीक है। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। बाबा ने कहा मेरे प्यार की वजह से क्या हो जाता है, सबके प्रति शुभ कामना रखना तुम्हारे लिए नेचुरल हो गया है। क्योंकि मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ तो तुम तो सबके लिए भावना रखोगे ही अच्छी। बाबा बोले इसीलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन में उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस मंगल मिलन में क्या होता है, भगवान के रंग के छींटे तो पड़ जाते हैं ना। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे, होली में क्या होता है, गले मिलते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम क्या समझते हो, ये तो भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे हैं।
ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसीलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रंग में बाप समान बनना। क्या कहा? बाबा के साथ होली मनाना अर्थात अविनाशी रंग। अविनाशी रंग यानी कि वो रंग कभी खत्म नहीं होता, भगवान के प्यार का रंग। वो गीत है ना, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है ऐसा कि हम सदा संग रहे आपके। ठीक है, तो बाबा वही कह रहे हैं, ये जो रंग है ना मेरा, ये छूटेगा नहीं। बाबा ने कहा वो लोग तो उदास रहते हैं, होली बनाते हुए फिर भी उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। मतलब खुश होने के लिए ये बहाने हैं कि भाई त्योहार आ रहे हैं तो चलो थोड़ा खुश हो जाएं। लेकिन बाबा ने कहा तुम तो मेरे साथ में हो ना, तो तुम तो हमेशा खुश हो, तुम्हारे को किसी बहाने की क्या जरूरत? बताओ, जरूरत है बहाने की किसी की? भाई कोई बहाना हो तभी हम खुश रहे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा है तो खुद को ठीक करो। आपकी याद की कमी है, बाबा से प्यार उतना नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रही, तभी तो खुश रहने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो ना। बाबा ने कहा कि आपको मैंने हर चीज का ज्ञान दे दिया, तो अब आपके ना ये संकल्प नहीं उठ सकते क्या, क्यों, कैसे। समझ आ रही बात? ड्रामा का ज्ञान दे दिया ना, क्यों हुआ ऐसा जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ नहीं, नथिंग न्यू, कुछ भी तो नया नहीं, पहले भी हुआ था। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे हुआ नहीं। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। बाबा ने कहा जैसे तुम क्या क्यों कह रहे हो ना, वो तुम्हारी परीक्षा के लिए आई है और वो चली जाएगी। और तुम अपने को देखो ना, तुम्हारे में ताकत कितनी तुम मेरे से ले पाए अभी तक। बाबा ने कहा तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों का, तीनों लोकों का बाबा ने ज्ञान दे दिया। त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे क्या? नहीं ना। अनेक बार विजयी बने और बनने वाले भी हैं। बाबा बोले बच्चे तुम पहले भी विजयी बने हो, तुमने इस बुराई को, इस माया को जीता है पहले भी, तो अब तुम कैसे हार सकते हो? तुम नहीं हार सकते, तुम तो जीते पड़े हो। ठीक है, समझ आ रही बात? कल पहले भी जीता, वापस जीतेंगे। बाबा ने कहा और बनने वाले भी हैं। बाबा ने कहा विजयी बनने वाले भी हैं और बन हैं भी। पास्ट और फ्यूचर को जानते हो ना, तीनों काल बाबा ने बता दिए कि तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अच्छा होगा, कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की तो बात है, सिर्फ इतना ही फर्क है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप। ठीक है, बात बात में क्वेश्चन उठाना, बात बात में क्यों, क्या, कैसे करना, अपने लिए सिवाय प्रॉब्लम क्रिएट करने की और कुछ नहीं है। तो फायदा आपका इसी बात में है कि आप क्यों, क्या से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब कुछ पहले हुआ था। बस आपके लिए ये है ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे ये दी जा रही है कि आप क्या कर लीजिए, आप इस टाइम का पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए। ये आपके फायदे की बात है। बाकी आप किसी चीज को नहीं बदल पाएंगे, अपने भाग्य को बदल सकते हैं इस समय बस बाबा की याद से। ठीक है, फिर बाबा ने कहा होली का अर्थ भी है होली पास्ट, यानी इस पास्ट, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया। ऐसे बिंदी लगाने आती है, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली होली भी आती है, और बिंदी लगाने वाली होली भी आती है।
तो मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है, चारों ही प्रकार की होली आती है ना। बाबा ने 4 अर्थ बताए देखो होली के। तो अब देख लो कि अब आप कौन सी होली मनाते हो। बाबा बोले मंगल मिलन मनाने की बाबा से चारों ही प्रकार की होली, अगर एक प्रकार की कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। जो भगवान आपको पवित्रता का ताज दे रहा है, जो आपको ताज मिलेगा वो टिक नहीं पाएगा, फिर गिरता रहेगा। आज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। बाबा ने कहा ताज जो है वो टाइट नहीं होगा, फिट नहीं बैठेगा तो गिरेगा ना, और वो गिरेगा तब जब आप इन चारों बातों में परफेक्ट नहीं होंगे, यानी जो होलिया सो होलिया और मंगल मिलन मनाना, बाबा के रंग में रंग जाना, ये चीज चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? बाबा ने कहा, कहते हैं भाई परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज भी कब तक ऐसे कब तक परसेंटेज का करोगे? बाबा बोले इससे ऊपर उठो परसेंटेज से, ठीक है। तो बाबा ने कहा परसेंटेज भी कब तक होगी इसमें? जिससे स्नेह होता है ना, तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होती। स्नेही को समान बनने में, जिससे प्यार होता है उसके जैसा बन जाते हैं, उसकी बात मानते हैं। बाप की सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं हो? सहज है ना। बाबा ने कहा कि जब मेरे से प्यार है तो समानता तो होनी चाहिए ना, फिर समझा? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले हंसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा किसकी मुबारक दे रहे हैं? होली युग में मौज मनाने की। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बाबा ने क्या कहा? मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। बाबा ने देखा ना कितनी अच्छी मुबारक दी आज। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। तो आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। बाबा ने कहा मेरे से दूर होने का कारण तुम्हारा शरीर का भान है। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बॉडी कॉन्शियस है। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए, यानी कोई मलेशिया में, कोई अफ्रीका में, जहाँ भी सहारा मिला। डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं। आप सबको भी जिस धर्म में, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा जब स्टीमर टूट गया तो कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। इसीलिए बाबा के बच्चे देश के कोने कोने, पूरी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए। तभी तो सेवा दुनिया के कोने कोने में हो रही बाबा की। तो कह रहे हैं कि देखो फाइनली पहुंच तो गए ना, मधुबन में पहुंच ही जाते हैं, बाबा से मिल ही लेते हैं। लेकिन तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संस्कार तो वही रहते हैं ना आत्मा में। बाबा बोले लेकिन संस्कार तो वही है ना, तो दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए। ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, यानी बाबा की सेवा करी, विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती।
बाबा ने कहा इसीलिए बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ हैं देखो, इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए, सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है, आप सबको भी खुशी होती है ना। तो पहुंच गए, मिल तो गए, यही बात बाबा समझा रहे हैं कि पहुंच गए, मिल गए, यानी फाइनली बाबा को, शिव बाबा को पहचान लिया ना। फिर बाबा ने आगे कहा मलेशिया का कोई VIP अभी तक नहीं आया, सेवा के लक्ष्य से उन्हों को निमित्त बनाया जाता है, सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्मा और कहाँ वह माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है। बाबा ने कहा कि भले माया में फंसी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनको पहचान तो देनी है ना, कि भाई आप क्या है, पहचानो उसको जिसके आप हो, जिसने आपको इतना ऊंच पदवी पे बिठाया। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहां बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्नों को ही निकालते हैं, यानी इतनी महान आत्माएं हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रही हैं, तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। बाबा ने कहा हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फल अच्छा निकलेगा सेवा का। अपने परिवार को इकट्ठा करना है जो कहीं कहीं चले गए हैं, परिवार का बिछड़ा हुआ, यानी कि दूसरे देश में पहुंच गए, परिवार में पहुंच जाता है बिछड़ा हुआ, तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। बाबा के बच्चे जब मधुबन में आते हैं देश विदेशों के, तो कितने खुश होते हैं, देखेंगे आप तो पता चले। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप को बना, बाबा ने कहा निमित्त बन बाप का बना लिया। बाबा के बच्चों ने सेवा करी विदेशों में, तो क्या है, जिन बच्चों ने सेवा करी विदेशों में उनके लिए कहा जा रहा है कि जो आई आत्माएं कितना शुक्रिया करती हैं, कि शुक्रिया जो आप निमित्त बने। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। बाबा ने कहा संगम युग पे शुक्रिया बहुत पड़ता है, यानी शुक्रिया ही शुक्रिया है ना, कि जो आपको नई जिंदगी मिले। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य हैं कुछ इम्पोर्टेंट। अखंड महादानी बनो, यानी कि कहने का मतलब ये है जो आपको खजाने मिले हैं ना, बाबा से जो प्यार मिला, शक्ति मिली, गुण मिले, उनका दान करो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ से, यानी बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, बिना स्वार्थ के देने वाले। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। जिसे खुद का स्वार्थ नहीं होगा वही दूसरों की सेवा कर सकते हैं। दूसरों की खुशी में स्वयं की खुशी अनुभव करना ही महादानी बनना है। अंडरलाइन करिए। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। बाबा ने कहा आप क्या है, उनके लिए यही भावना रखो कि जो लोग भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उनको उसका फल मिल जाए। ढूंढ रहे ना भगवान को। बाबा ने कहा जो भी संबंध में आए, इसी बात के लिए आपको ध्यान रखना है। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। बाबा ने कहा आपकी ना सबके प्रति शुभ भावना यही रहनी चाहिए। दूसरा है, आपके पास सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इससे महादानी बनो। बाबा ने कहा खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, यानी अपने साथी को रास्ता दिखाओ, खुशियां बांटते चलो। और भगवान की याद के बिना, उसके प्यार के बिना जीवन में खुशियां संभव नहीं है। और अगर किसी के जीवन में थोड़ी बहुत है भी तो वो भी क्षण भंगुर की है।
अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। देखो क्या कहा, नैनों द्वारा स्वदेश, अपने देश का, कौन से देश के हैं, परम धाम के हैं ना, तो रास्ता दिखाओ, ये कह रहे हैं। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सुदेवता बनने का वरदान दो। भावनी का हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। हाथों के द्वारा, चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। देखो बाबा कैसे बता रहे हैं, ऐसे आप भावना रखो। ऐसे हर कर्मेंद्री से, जैसे देवी को दिखाते हैं ना, हाथ को देते हुए दो तरीके से दिखाते हैं हाथ की पोजीशन, एक तो लक्ष्मी के रूप में और एक ऐसे देते के रूप में, दुआएं आशीर्वाद देने के रूप में। तो वही बता रहे हैं कि हर कर्मेंद्री से वरदान देते चलो, तभी महादानी कहलाएंगे आप। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेदार आत्मा समझ, हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। क्या संकल्प करेंगे? देने का। भावना आपसे कुछ और थोड़ी मांगा जा रहा है, आपसे सिर्फ भावना की तो बात की जा रही है। जो भावना आप फालतू में दिमाग लगा रहे हो इधर उधर में, उस भावना को किसी दूसरे के कल्याण अर्थ लगा लो। भावना का संकल्प करो, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ये संकल्प करो। जो ऐसे ओटे सो अर्जुन, यानी जो धारण करे इस तरीके से वही अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता को धारण करो। समझ आया? तो क्या करेंगे? ठीक है। फिर बाबा ने कहा, अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। ठीक है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, अनुभवों का खजाना, क्या कहा? लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। बाबा ने कहा, मेरी याद में, मेरे प्यार से आप अब क्या बनो? अनुभव की अथॉरिटी बनो। ऐसे गीत गाते खुशी में झूलते रहो। आम बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। मतलब कहने का ये है कि किसी न किसी तरह से उनका कल्याण करो। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो, यानी उनको बताओ। ठीक है, बता करके कि किस तरीके से आप बाबा की याद में रहेंगे तो अनुभव आपको प्राप्त होंगे, और आपसे भी तो अनुभव हो, आपका जीवन दूसरों के लिए एक अनुभव बन जाए, प्रेरणादायी बन जाए। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गोपनीय बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। जब से ज्ञान मिला, भगवान ने आपको ज्ञान और गुणों का खजाना दिया। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड भंडारा चलता रहे, देते रहो। सब जो आए आपसे कुछ ना कुछ गुण लेता जाए, कुछ ना कुछ शक्ति लेता जाए, खाली ना जाए। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता, देखो कैसी बात बताई बाबा ने,
अपवित्रता आत्मघात है, ठीक है, यानी आत्महत्या है वो। पवित्रता जिये दान है, पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। इसीलिए तो मनुष्य आत्मा कमजोर है, जितने ज्यादा इम्प्योर उतने ज्यादा कमजोर अंदर से। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे, क्योंकि पवित्रता में बहुत बल है। पवित्र आत्माओं की भगवान मदद करता है, प्रकृति मदद करती है, तो आपसे वो बल मिले औरों को। रूहानी रहमदिल बनना, महादानी बनना अर्थात होपलेस केस में भी उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियां व प्राप्त हुए ज्ञान व गुण सर्व खजानों के प्रति महादानी बनकर देते चलो, ठीक है। सदा बिल्कुल, बाबा ने कहा सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, दान भी सदा गरीब को दिया जाता है। तो जो बेसहारे, कैसे मन से टूट चुके हैं, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो, जो पुकार रही हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हैं। भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। बाबा ने कहा कि उन्हें सहयोग दो, उन्हें हिम्मत दो कि जो टूट रहे हैं, जिनको जीने की उम्मीद सी नहीं लगती, जिनकी जो हार रहे हैं, उनको दो ना, उनको ताकत दो, आपकी शक्ति। आप जितना ज्यादा अपने संकल्पों को स्टॉप करके रखोगे ना, उतना ही ज्यादा आपसे पावरफुल ऑरा क्रिएट होता चलेगा, जो औरों के लिए बहुत पावरफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति यानी आपकी जो सोच है ना, आपकी मानसिकता, वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, जो आप सोचते हैं। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। जैसे बाबा है ना, हमें रास्ता दिखाया। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो, ठीक है। यानी चाहे तो परम धाम की, चाहे स्वर्ग की, कोई तो रास्ता दिखाओ। सभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पे रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। बाबा ने कहा विश्व की सेवा करो, विश्व को ताकत दो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल पावरफुल बन जाए, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। कैसे बनेंगे तंदुरुस्त? जब आप क्या करेंगे, बार बार शरीर से उपराम होने का अभ्यास करेंगे और व्यर्थ संकल्प समाप्त करते चले। तो आज के लिए सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के लिए अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हों। भक्तों की पुकार सुने और उन पे उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दें। कहने का मतलब ये है कि एवरी थर्ड सैटरडे इंटरनेशनल योग होता है, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, जो हम बाबा के बच्चे स्पेशली करते हैं। तो 6:30 से 7:30 बजे स्पेशली फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित हो और उनके लिए कल्याणकारी बने। अच्छा, ओम शांति।